नमस्कार। सूचनाएं जो सावधान कर दे, ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आलोक सांडिल्य। HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। बिहार के कटिहार में अंतर्राज्यीय ई रिक्शा चालक हत्याकांड का हुआ उद्भेदन। साथ ही ई रिक्शा चालक अपने ही मित्र की हत्या का साजिश रचा था। साजिश 4 सितंबर को मृतक मिथुन महतो को पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर से लाकर बिहार कटिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र में झलझली गांव समीप सर में गोली मार दी थी। हत्या कर मृतक का मोबाइल और ई रिक्शा लेकर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल फरार हो गया था। हत्यारा छत्रो सिंघा अपने सहयोगी के साथ अपने ही मित्र की हत्या की साजिश रची थी। हत्यारे छत्रो सिंघो ने कहा कि लाखों के कर्ज का दबाव था उसके ऊपर और अपने मित्र की हत्या सहयोगी के साथ मिलकर उसने कर डाली। ई रिक्शा को बेचकर खुद के कर्ज से पाया था छुटकारा। कितना का कर्ज है? सर 1,40,000 किससे लिया? स्वर्णकार से और सर के दुकान से। मारा क्या? मारा बुधवार को दिन सर, बुधवार को दिन। मारने का वजह क्या था? वैसा छिनताई करने के लिए सर। कैसे मारा? गोली से सर। कौन गोली? कहाँ से गोली बंदूक कहाँ मिला? खरीद के लिए थी सर। कितना खरीद के लिए सर। कितना का खरीदा था बंदूक? 40,000 सर। किससे? सलमारी से। मार के क्या किया? उसको रास्ते मार के रास्ते के पास में फेंक दिए सर। कितने लोग? 2 आदमी सर। कौन? मैं और एक भटिया था। क्या नाम है? उसका नाम है SK इसराइल। तुम्हारा? हमारा नाम है छत्र कुमार सिंह। घर कहाँ है? घर है भंडरबाड़ी। घटना को कहाँ अंजाम दिया? घटना को दिए झलझली के भट्टा के पास। दोनों मिल के मारे हैं? है सर। SP विकास कुमार ने कहा कि हत्यारा निकला मित्र। वैज्ञानिक अनुसंधान पर हत्या का उद्भेदन हुआ। सितंबर को बलरामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलरामपुर और बारसोई के सीमावर्ती क्षेत्र ग्राम झलझली के पास सुनसान स्थान पर एक 25 साल के नवयुवक का शव बरामद किया गया, जिनकी पहचान मिथुन महतो थाना करंदिघी जिला रायगंज पश्चिम बंगाल के रूप में हुई। और चूँकि शव देखने से काफ़ी पुराना लग रहा था तो जांच की गई, तो जांच के क्रम में पाया गया कि मिथुन महतो दिनांक 1 सितंबर से अपने घर से गायब थे, जिस संबंध में करंदिघी थाना में उनके परिजनों द्वारा गुमशुदगी का एक सनहा भी दर्ज कराया गया था। चूँकि शव और हत्या की घटना कटिहार जिला के बलरामपुर थाना क्षेत्र में हुई थी, अतः बलरामपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा कांड दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया। शव पुराना होने के कारण और डिकम्पोज स्टेज में होने के कारण शव को भागलपुर जांच के लिए भेजा गया। अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि इस कांड में छत्रो सिंघो, जो मृतक मिथुन महतो के मित्र थे और उनके साथ टोटो चलाते थे, उनकी भूमिका काफ़ी संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद छत्रो सिंघो को गिरफ्तार किया गया। तो उनके बताए अनुसार इस कांड में लूटा हुआ टोटो, लूटा हुआ मोबाइल और इस घटना में प्रयुक्त देसी पिस्तौल और 3 गोली बरामद की गई। घटना के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि छत्रो सिंघो द्वारा टोटो की लूट के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया और दोस्ती का फ़ायदा उठाकर उनके द्वारा 1 सितंबर को 9 बजे टोटो स्टैंड से मृतक मिथुन महतो को प्रलोभन देकर बारसोई थाना अंतर्गत रंगा मटिया के लिए फायर कर ले जाया गया और झलझली के पास, जो बलरामपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ सुनसान स्थान देखते हुए उनको सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कांड में शामिल 2 अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक फरार हैं और अन्य
बिंदुओं पर अनुसंधान इसमें की जा रही है। मृतक और हत्यारे सभी पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोस्त की हत्या के बाद हत्यारे दोस्त ने बांग्लादेश की सीमा क्षेत्र के समीप रसकवा ओपी क्षेत्र में ई रिक्शा बेच डाला था तथा हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, 3 जिंदा गोली, लूटी हुई 4 मोबाइल समेत लूटे हुए ई रिक्शा पुलिस ने बरामद किया है। अजमल के साथ शक्ति झा की रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज, बलरामपुर।